अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बलाग थ्योरम है। इसको हम बलोच थ्योरम भी कहते हैं। हम लोगों ने एसएसपी 2 की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, तो इस सीरीज़ में आज हमारा बलोच थ्योरम है। इससे जो पिछले टॉपिक्स हैं या इससे आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनकी तमाम लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बलोच थ्योरम, ये इसकी इक्वेशन है और ये इसकी डेफिनेशन है। ओके, तो इसको समझने से पहले हमें इसका जो सैकुसबाक है, जो बैकग्राउंड थ्योरी, उसको हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास एक कंसेप्ट था, फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या कहती है? ये हमारे पास एक क्रिस्टल है। क्रिस्टल के अंदर ये हमारे पास न्यूक्लियस है। हम जानते हैं ना, ऑलरेडी जानते हैं न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। तो जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं उसी की तादाद की इक्वल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि इसके इर्द गिर्द शेल की फॉर्म में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। तो अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, जिस तरह हमें नाम से ही पता लग रहा है, ये क्या कहती है कि किसी क्रिस्टल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं। किसी भी क्रिस्टल में, यानी कि किसी भी मेटल में, मेटल का हम इधर लफ्ज़ यूज़ करते हैं, कि किसी भी मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं और उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होती, वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं मेटल के अंदर, क्रिस्टल के अंदर। ओके, तो अब जो हमारे पास इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो वेव फंक्शन है उसको डिस्क्राइब किया गया था इन द फॉर्म ऑफ प्लेन वेव्स। प्लेन वेव्स की फॉर्म में डिस्क्राइब किया गया, वो हमारे पास ये है, एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर। ओके, ये हमारे पास है। आर किसको शो कर रहा है? थ्री डिमेंशन को शो कर रहा है। अच्छा, अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आई के आर, इस तरह भी इसको हम शो कर सकते हैं। डन हो गया। तो अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं मेटल्स के अंदर, क्रिस्टल के अंदर। ओके, तो अब ये इसका फायदा क्या है? इसका एडवांटेज कि ये है कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को डिस्क्राइब करने में देती है। ये थ्योरी प्रैक्टिकल रेजिस्टिविटी को, इसी तरह जो थर्मोम्योनिक इमिशन होता है, इन को डिस्क्राइब करने में फिर इलेक्ट्रॉन थ्योरी हमें हेल्प करती है। लेकिन इसका एक एडवांटेज भी है, वो ये है कि ये कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमी कंडक्टर्स के दरमियान ये हमें फ़र्क नहीं बताती। ये कौन? ये थ्योरी, फ्री इलेक्ट्रॉन वाली थ्योरी हमें ये नहीं बताती। तो इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए फिर आया ब्लॉक थ्योरम। अब ये ब्लॉक क्या है? ये एक ब्लॉक एक साइंटिस्ट का नाम है। ओके, तो इसका जो ये जो ब्लॉग है, ये साइंटिस्ट है, फिजिसिस्ट है। ओके, तो इसका मुकम्मल नाम है वो हमारे पास क्या है? फेलिक्स ब्लॉक या ब्लोच, जो मर्जी स्टडी कर, ये हमारे पास इसका नाम है। ओके, ये बेसिकली जर्मनी में पैदा हुआ था, लेकिन ये यूएस में रहायशी हो गया था, इसलिए हमारे पास क्या है? यूएस फिजिसिस्ट है। तो इसने इस चीज़ को इम्प्रूव किया था कि कंडक्टर, सेमी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के दरमियान जो इसकी कमी रह गई थी उसको इसने इन्हांस किया था, इसको इम्प्रूव किया था। मतलब क्या हो गया कि इसके साथ साथ जो ब्लॉग थ्योरम है, इसके और भी कई एप्लीकेशन है। मिसाल के तौर पर ये जो वेव लाइक फेनोमेन होता है, मिसाल के तौर पर जो पीरियाडिक मीडियम है, सच एज जो फिटोनिक क्रिस्टल्स हैं, इसके अलावा जो मेरे पास फनोनिक क्रिस्टल है, फेनोनिक क्रिस्टल, इसके अलावा जो मेरे पास डिफ्रैक्शन है, इन तमाम फेनोमेना को जो कोई वेव में इंक्लूड होता है, इनको डिस्कस करने में ब्लॉक थ्योरम एक अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा जो हमारे पास सेमी कंडक्टर में जो कंडक्शन बैंड होते हैं या फिर जो वैलेंस बैंड होती हैं, उनकी फॉर्मेशन को भी डिस्क्राइब करने में जो ब्लॉक थ्योरम होता है, ये बहुत हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब आइए हम हमारे पास जो बेसिक है ये हो गया। तो अब एक और बात इसमें ये की गई थी, जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, वही कहती थी कि जो क्रिस्टल है, जो मेटल है, इसमें जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट रहता है। इस पॉइंट पर ये कि पूरे क्रिस्टल में, पूरे मेटल में पोटेंशियल सेम रहता है। इलेक्ट्रॉन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी, इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे होते हैं क्रिस्टल के अंदर, मेटल के अंदर। ये मेरे पास था फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, और इसका एडवांटेजेस मैंने बता दिए हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, थर्मोनिक एमिशन को डिस्क्राइब करने में मदद करता है। इसका एक डिसएडवांटेज है, वो ये है कि ये कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर के दरमियान फ़र्क नहीं बताता। अब आइए ब्लॉक थ्योरम हमें क्या कहता है। यानी कि अगर इसको मैंने बता दिया है कि ब्लॉक थ्योरम क्या है, फिर भी देख लेते हैं। इट स्टेट एट सोल्यूशन टू द श्रोडिंगर। अच्छा, जो ब्लॉक थ्योरम होता है, ये अपने थ्योरम में, अपनी थ्योरी में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सहारा लेता है।
तो कहता है कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने थ्योरी में, उसका जो सोल्यूशन होगा वो पीरियाडिक पोटेंशियल में प्लेन वेव की फॉर्म को लेता है, जो कि मॉड्यूलेटेड होता है पीरियाडिक फंक्शन में। यानी कि सिंपल वर्ड में ये है कि ब्लॉक कहता था कि जो क्रिस्टल है वो एक ख़ास तरतीब से, एक स्पेसिफिक मैनेज से, स्पेसिफिक अरे से बना हुआ होता है। यानी कि जो क्रिस्टल है, जो मेटल है, इसकी एक ख़ास तरतीब, इसकी ख़ास शेप है। ओके, यानी कि तो उस जो स्पेसिफिक पीरियाडिक हमारे पास अरे है, उसका एक स्पेसिफिक पीरियाडिक फंक्शन भी होगा। ओके, यानी कि जो क्रिस्टल है वो पीरियाडिक क्रिस्टल है, एक तरतीब से, एक खास अरेंज से, एक खास मैनेज से, एक खास रीअरेंज से बना हुआ हुआ होता है। जो क्रिस्टल एक वो पीरियाडिक क्रिस्टल है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल है, जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी थ्योरी है, उसको डिस्क्राइब किया था ब्लॉक थ्योरम ने। इस तरह के जो क्रिस्टल है वो एक पीरियाडिक क्रिस्टल है, और इसका जो एक स्पेसिफिक फंक्शन है जिसको हम पीरियाडिक फंक्शन भी कहते हैं। ओके, इसने ये थ्योरी 1928 में दी थी, जो मेरे पास फिलिक्स है, इसने जो ये थ्योरी दी थी। ओके, अगरचे जो इसकी अगर हम पैदाइश की बात करें तो ये 1905 में पैदा हुआ था, और 1983 83 में फोत हुआ था। तो ये 1928 में, ये यानी कि देखिए कम उम्र में ये इसने एक स्टेटमेंट दे दी थी। ओके, तो इट स्टेट्स दैट सोल्यूशन टू श्रोडिंगर इक्वेशन। अच्छा, श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है, ये जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है एटम के अंदर, उसको डिफाइन करने में, डिस्क्राइब करने में हमारे पास जो श्रोडिंगर इक्वेशन होती है हमें हेल्प करता है। यानी कि बेसिकली इन अदर वर्ड्स में अगर मैं ये कहूँ कि जो हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ये इसकी दो एप्लीकेशन है बेसिकली। है तो बहुत, यानी कि जो हम इन सिंपल वर्ड में कहते हैं, पहले ये है कि जो वेव मैकेनिक्स है, जो क्वांटम मैकेनिक्स है, जो वेव मैकेनिक्स है, उसको डिस्क्राइब करने में श्रोडिंगर बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा दूसरी ये है कि एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करने में जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो बहुत हमें हेल्प करती है। तो इधर इसीलिए इधर हमने जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसका हमने सहारा लिया है। ओके, सो जो श्रोडिंगर इक्वेशन इन अ पीरियाडिक पोटेंशियल, अब इसका मतलब क्या है? जिस तरह मैंने पहले बताया कि जो ब्लॉक कहता है कि जो क्रिस्टल है हमारे पास वो क्रिस्टलाइन क्रिस्टल है, कि इसमें जो एटम्स हैं वो एक खास तरतीब से, स्पेसिफिक अरे से, खास एक तरीके से, खास एक स्पेसिफिक वे से मैनेज हुए हैं। यानी कि इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि एक क्रिस्टल के अंदर जो यूनिट सेल हैं वो एक दूसरे को रिपीट कर रहे हैं, खास तरतीब से, खास एक एंगल से तरतीब कर रहे हैं। तो जो अब खास तरतीब, खास एक स्पेसिफिक वे है, तो उसी के लिहाज से फिर स्पेसिफिक पोटेंशियल होगा, फिर स्पेसिफिक पोटेंशियल होगा, फिर पीरियाडिक पोटेंशियल होगा। जिस तरह पीरियाडिक अरेंजमेंट होगी उसी के हिसाब से पीरियाडिक पोटेंशियल होगी। ओके, तो अब सिर्फ इसने ब्लॉक थ्योरम ने क्या किया है कि इस चीज का इजाफा कर दिया हुआ है, ये वाला। ये तो हमें पहले इलेक्ट्रॉन जो मेरे पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ये तो हमें पहले बताती है ये वाला पार्ट, लेकिन इसने ये चीज ऐड कर दी हुई है। ओके, ये क्या है? पीरियाडिक फंक्शन हमारे पास, स्पेसिफिक पीरियाडिक फंक्शन है, क्योंकि इसने कहा था कि जो क्रिस्टल है वो स्पेसिफिक एक यूनिट सेल की रेपिटेशन की वजह से बना हुआ है, खास एंगल, खास तरतीब से बना हुआ है। तो इसने ये चीज़ को इसको यहाँ ऐड कर दिया हुआ। तो अब ये मेरे पास ये इक्वेशन बन चुकी है। तो ये हमारे पास एक फंक्शन बन चुका है जिसको हम ब्लॉक फंक्शन या ब्लोच फंक्शन या ब्लॉच स्टेट्स का भी नाम देते हैं। ओके, तो अब ये मेरे पास ब्लॉक थ्योरम हो गया, ब्लॉक फंक्शन हो गया, ब्लॉक स्टेट्स हो गए। अब जो इस क्रिस्टल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स का भी नाम देंगे, क्योंकि अब इसने एक नया कंसेप्ट दे दिया हुआ है, क्रिस्टाइन वाला, पीरियाडिक वाला। तो अब इसमें पीरियाडिक में वे में, पीरियाडिक क्रिस्टल में, पीरियाडिक क्रिस्टलाइन में, पीरियाडिक लैटिस में जो मेरे पास पोटेंशियल होगा उसको हम पीरियाडिक पोटेंशियल कहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स का नाम देंगे। तो अब ये जो हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन है, इसको हम किस तरह यानी कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, इस पर हमने कहा था इसको हम यूज़ करेंगे डी स्क्वेयर ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर ओवर एच कट स्क्वेयर एम ई नेगेटिव वी एक्स और इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ओके, फॉर वन डायमेंशन ये एक्स है, फॉर वन डायमेंशन के लिए मेरे पास ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ओके, तो अब अगर इसको इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक थ्योरम लिखे, ब्लॉक फंक्शंस लिखें, तो हमारे पास ये इस तरह बन जाएगा।
वेव फंक्शन इज इक्वल टू, ये हमारे पास ये देख रहे हैं प्लेन वेव्स के फॉर्म में हमने इसको लिख लिया है। और ये हमारे पास ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का वाला वही सेम पार्ट है। तो ये हमारे पास अब क्या है ये किसकी वजह से आ गया, ये ब्लॉक की वजह से आ गया। तो अब ये हमारे पास सिर्फ बच का फॉर वन डायमेंशन। अगर हम थ्री डायमेंशन की बात करें तो थ्री डायमेंशन के लिए इधर एक्स यूज, अब थ्री डायमेंशन में एक्स आर यूज़ करेंगे। आर का मतलब क्या है, एक्स वाई जी है। और इसी तरह इधर हम आई के एक्स की जगह आर यूज़ करेंगे, और यू के है, अब एक्स की जगह इधर हम आर यूज़ करेंगे। तो ये जो हमारे पास इक्वेशंस है, इन इक्वेशंस को हम ब्लॉक फंक्शंस का नाम देते हैं। ये दो जो दोनों हमारे पास फंक्शन है, इन ब्लॉक फंक्शंस का नाम देते हैं, ब्लॉक स्टेट्स का नाम देते हैं इसको हम। तो क्या किया कि हमने श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प से, ये देखिए जिस तरह हमने यानी कि स्टेट में मौजूद है कि श्रोडिंगर इक्वेशन बेस, अब देखिए श्रोडिंगर जो बेसिक इक्वेशन है वो हमारे पास ये है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। ओके, इन द फॉर्म ऑफ, अगर हम लेना चाहिए एनर्जी ऑपरेटर, इसको हम एनर्जी ऑपरेटर कह लें। ये वेव फंक्शन है, ई क्या है, एनर्जी आयरन वैल्यू है। जो हमारे पास होगा ना इधर ये वाला, उसी के हिसाब से हमारे पास ये ऑपरेटर आएगा। ये ऑपरेटर चेंज भी हो सकता है, लेकिन इधर हम चूंकि हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो ये एनर्जी ये हमारे पास जो ऑपरेटर होगा ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो होगा ये एनर्जी ऑपरेटर होगा। ये वेव फंक्शन है, ये भी वेव फंक्शन है, ये हमारे पास क्या है, एनर्जी आयरन वैल्यू है। तो ये बेसिक फार्मूला श्रोडिंगर इक्वेशन का। तो अब इसको हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके, तो फॉर वन डायमेंशन, तो वन डायमेंशन से हमने इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक थ्योरम इस तरह लिख लिया हुआ है, और फॉर थ्री डायमेंशन के लिए हमने इस तरह लिख लिया हुआ है। तो ये इक्वेशन क्या शो कर रही हैं कि जो हमारे पास वेव फंक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन है, जो ब्लॉक वेव फंक्शन है, यानी कि जो मेरे पास ये फंक्शन है ये इसके साथ रिलेट कर रहा है। ओके, अब ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, पीरियोडिसिटी ऑफ लैटिस है, कि जो क्रिस्टाइन ले रहे हैं, जो क्रिस्टल है हमारे पास उसके जो ये एक ख़ास एंगल है, ख़ास तरतीब है, एक ख़ास पीरियोडिसिटी है, ख़ास एक लैटिस कांस्टेंट है, यानी कि ये है। तो अब इसके साथ ये देखिए हमारे पास एक ख़ास तरतीब से हमारे पास एटम्स हैं, तो इसके दरमियान में हमारे पास ये ए है, ये यहाँ भी ए है, यहाँ भी, यानी कि ए इधर भी सेम है, ऊपर भी सेम है, एक ख़ास तरतीब से इस क्रिस्टल लिया हुआ है। ओके, ये ब्लॉक हमने कंसेप्ट दिया था। तो जो यू है ये किसको शो कर रहा होता है, ये लैटिस की, उस क्रिस्टल के लैटिस की पीरियोडिसिटी को शो कर रहा होता है कि खास डिस्टेंस है, इक्वल है, मैनेज है हमारे पास एक। ओके, तो अब जो हमारे पास ब्लॉक थ्योरम की हमने इक्वेशन लिखी थी वो हमारे पास ये है। ये इक्वेशन ये इसी चीज़ को शो कर रही है। ओके, अब ये हमारे पास क्या है, ये ब्लॉक स्टेट है या ब्लॉक वेव कह ले या ब्लॉक फंक्शन कह ले, एक ही बात है। ये क्या हमारे पास प्लेन वेव है, ये वाला पार्ट में हमारे प्लेन वेव है। और ये हमारे पास क्या है, ये मैंने बता दिया है, ये लैटिस पीरियोडिक फंक्शन है हमारे पास। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था, है तो वैसे ये लेंथ ही काफ़ी टॉपिक है, लेकिन हमने आउटलाइन के मुताबिक इसका सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू लिया है। अच्छा, अब इसको अगर हम ग्राफ की बात करें, चलिए एक पॉइंट बात कर लेते हैं। अगर मेरे पास ये ग्राफ है कि अगर एक्स एक्सिस पर हमारे पास डिस्टेंस है, वाई एक्सिस पर हमारे पास पोटेंशियल है। ओके, तो अब जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह बनेगा, इस तरह हमारे पास ग्राफ बनेगा। ये मेरे पास अब ये क्या शो का, अगर ये मेरे पास लो पोटेंशियल है, यहाँ लो पोटेंशियल है, और यहाँ हाई पोटेंशियल है। अब ये लो पोटेंशियल है किसका है, ये जो पॉइंट मैंने ये रखे ये किसको शो कर रहे हैं, न्यूक्लियाई को शो कर रहे हैं। ओके, किसको, न्यूक्लियाई को, न्यूक्लियाई का मतलब न्यूक्लियस को। यानी कि ये देखे ना, ये जिस तरह हमने पहले कहा कि ये हमारे पास एक क्रिस्टल है। ओके, ये एक ख़ास तरतीब से, एक ख़ास एंगल, एक ख़ास वे से हमारे पास ये एक एंगल है। ओके, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये क्रिस्टल है हमारे पास। अब ये देखें, ये हमारे पास है। तो अब इस यहाँ का और यहाँ का डिस्टेंस सेम है, लैटिस कांस्टेंट ए है, यहाँ का भी ये है, यहाँ भी ये है, एक ख़ास तरतीब है इधर। तो अब चूंकि ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल के अंदर हमारे पास मेटल है, एक खास तरतीब से है। तो अब ये हमारे पास क्या, इसमें ये कैटयन्स है। तो यानी कि ये एटम्स है ना, एक क्रिस्टल है तो क्रिस्टल में बहुत ज़्यादा एटम्स होते हैं। तो अब यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब जो हमारे पास ये है, ये इसको शो कर रहा है, ये निकले, ये इसको, ओके, इसको शो कर रहा है, इसको। तो यहाँ जो हमारे पास जो कैटिन होता है, जो न्यूक्लियस होता है, जो पॉजिटिव जो होता है, वहाँ जो पोटेंशियल होता है, वहाँ इसकी वैल्यू होती है। खैर, इसका हम डिटेल में नहीं जानना चाह रहे। तो यही आज का हमारा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर।